हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ट्रेडिंग व्यू के बारे में ए टू जेड नॉलेज चाहिए। क्या होता है ट्रेडिंग व्यू, कैसे इंडिकेटर्स लगाते हैं, कैसे अलर्ट लगाते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे जोन मार्क करते हैं ए टू जेड लेके सारा कुछ ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कहाँ से कोई स्टॉक के बारे में सर्च करते हैं? यहाँ से। जैसे अभी हमने लुपिन सर्च किया हुआ था, चलिए कोई सर्च कर लेते हैं टाटा मोटर्स। जैसे टाटा मोटर्स सर्च किया, ये आ गया, क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, ये और ये एक सेम ही है। आप किसी में भी क्लिक करके कोई भी स्टॉक दोबारा, जैसे लुपिन को चेंज करना है, लुपिन डाला, लुपिन आ गया, खुल गया। अभी हमारे सामने लुपिन का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक, बल्कि फॉरेक्स के, यहाँ पे अगर मैं लुपिन हटाकर फॉरेक्स पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे, ये देखिए मेरे पास फॉरेक्स के सारे स्टॉक की लिस्ट आ गई है। जो भी लोग फॉरेक्स पर ट्रेड करते हैं वो यहाँ से ही करते हैं। एक ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, फॉरेक्स पर क्रिप्टो में करना है, ये भी अवेलेबल है। मीन्स ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में आपको बैठे बैठे फॉरेक्स के चार्ट्स, क्रिप्टो के चार्ट्स, आप अपने फ्यूचर्स के चार्ट देखिए। फंड्स जो आप म्यूचुअल फंड में देखते होंगे, गोल्ड बीज हो गया, सिल्वर बीज, इनके भी चार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। स्टॉक के मैंने यहाँ पर देखिए इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट के स्टॉक में ही ट्रेड करता हूँ। तो मुझे जैसे कोई भी नाम डालूंगा, उस नाम से बाहरी भी स्टॉक के नाम होते हैं, इसलिए मैं इंडिया करके डायरेक्ट मैंने लुपिन डाला तो मुझे इंडियन स्टॉक दिखाई दे गया। जैसे लुपिन डाला, ये दो, इनमें हम लोग दो में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक NSE लिखा हुआ है, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, NSE पे क्लिक किया हुआ है। अभी हमारे पास देख रहे हो NSE लुपिन का चार्ट हमारे सामने है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, सर्च करना है इन दोनों ऑप्शन में किसी में से क्लिक करके, जो भी स्टॉक चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, टाइम फ्रेम। क्या होता है टाइम फ्रेम? जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट से लेके मंथ तक, ये होता है टाइम फ्रेम। जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए डेली पर क्लिक किया तो ये हो गया है आपका, ये जो डेली पर क्लिक किया तो ये जो सिंगल कैंडल आप देख रहे हो, जो भी सिंगल कैंडल देख रहे हो, ये एक दिन में बनी हुई कैंडल है। ये अब जिस पे क्लिक किया है, ये एक दिन की बनी कैंडल है। ये एक दिन में बनी कैंडल है। अब ये 2 घंटे में क्लिक किया तो ये जो छोटी कैंडल दिख रही है, कोई भी कैंडल है, सिंगल कैंडल, उसका टाइम 2 घंटे का है, मतलब वो 2 घंटे में बनी हुई कैंडल है। ये पूरा ऊपर से नीचे ये सब 2-2 घंटे में बनी हुई कैंडल है। ठीक है, आप कहाँ से कहाँ तक का देख सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पर आप इतने सारे देख रहे हो। ठीक है, सारे के सारे ये मेरे फेवरेट लगे हुए हैं, ताकि मुझे बार बार इसको खोल के ओपन ना करना पड़े, इसलिए मैंने ऊपर ही लगा रखे हैं। जैसे अभी 45 मिनट नहीं दिख रहा है, मैंने हटा दिया, 45 मिनट नहीं दिख रहा है। अब मैं अंदर जाऊंगा, 45 मिनट पे क्लिक करूंगा, टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ये सेव करके रखा हुआ है। ये फेवरेट, ये जो आप स्टार देख रहे हो, गोल्डन स्टार, ये मेरे फेवरेट्स लगे हैं। जैसे अभी 45 मिनट नहीं दिख रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फेवरेट लगाया, अब ये 45 मिनट ऐड हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो चार्ट देख पा रहे हो, वो सिंगल कैंडल 45 मिनट में बनी हुई कैंडल है। ठीक है, अब मैं इसको 2 घंटे में लगा देता हूँ। इसमें मिनिमम सेकंड में भी देख सकते हो आप, ये देखो, बट ये फ्री वाले ऐप में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको 1 मिनट से लेके 12 महीने तक का आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कैंडल पे।
अब आप इसमें बहुत सारे चीज़ देख रहे हो, लेकिन ये आपको कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं इसके बारे में बता दूं, जैसे ये लाइन पर क्लिक करेंगे ना, तो ये जो हम लोग का पैटर्न था, ये देखो इसमें लाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। आपको फ़िलहाल यही रखना है, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी से लेके सारे इंडिकेटर इस पे अच्छे से वर्क करते हैं और अच्छा आपको ये समझ में आएगा ईजिली। ठीक है, सारे लोग इसी पे ट्रेड करते हैं। उसके बाद ये आपको ये दिखा रहा है इंडिकेटर स्ट्रेटजी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये अभी आप जो आप सामने देख रहे हो ना, ये मेरे फेवरेट्स इंडिकेटर हैं। ठीक है, ये मैंने फेवरेट मार्क करके रखे हुए हैं कि मुझे बार बार सर्च ना करना पड़े। जैसे कि मैं अभी जैसे सुपर ट्रेंड डालता हूँ, ये आया। ठीक है, ये मेरा फेवरेट में नहीं है, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये सुपर ट्रेंड मेरे चार्ट पे लग गया। सारे इंडिकेटर की अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है, अलग अलग वर्क करते हैं। जब आप मार्केट में आओगे ना, किसी स्ट्रेटजी पर वर्क करोगे, तो आप उस स्ट्रेटजी के हिसाब से इंडिकेटर यूज़ करोगे। ठीक है, धीरे धीरे कोई अभी EMA यूज़ करता है, मूविंग एवरेज यूज़ करता है, या तमाम स्ट्रेटजी के हिसाब से इंडिकेटर्स यूज़ करता है। ठीक है, जैसे मैं लिक्विडिटी स्वीप को करता हूँ, स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, तो मुझे इंडिकेटर उससे रिलेटेड ही चाहिए होता, तो लिक्विडिटी स्वीप का इंडिकेटर लगाकर मैं यूज़ करता हूँ, तो वो मेरे लिए फ़ायदा देता है इंडिकेटर। तो जैसे आपकी स्ट्रेटजी होगी उस हिसाब से आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो। जब शुरू में आप आओगे ना, एक्सपीरियंस है 6-7 सालों का, तो अभी शुरू में आओगे ना, तो आप देखोगे ये इंडिकेटर देखोगे, लोग कहेंगे ये जब ग्रीन होने लगे यहाँ बाय कर लेना, ये रेड होने लगे यहाँ से यहाँ सेल कर लेना। आपको लगेगा बहुत ईजिली है। फिर आप धीरे धीरे उतरोगे ना, फिर आपको पता चलेगा इंडिकेटर्स के बारे में। फिर आप धीरे धीरे इंडिकेटर छोड़ दोगे, कोई और स्ट्रेटजी पे काम करोगे। फिर धीरे धीरे करके डिमांड जोन, मतलब शुरू में फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर डिमांड जोन, सप्लाई जोन, उस पे काम करोगे, ऑर्डर ब्लॉक करोगे, मतलब तमाम चीज़ धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना, फिर आप धीरे धीरे वो आपको लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, बट वो धीरे धीरे आप सीख रहे होते। आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सब पैसा ही वेस्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ वेस्ट नहीं हो रहा, वो आप धीरे धीरे अपनी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, आप सीख रहे होते हो। तो जो सीखता चला जाएगा, जो हार नहीं मानेगा, वो एक दिन सफल ज़रूर होगा। तो यही है, जैसे सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, इसकी स्ट्रेटजी जो होती है उस पर काम करेंगे, तो मतलब अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो। फिर होता है अलर्ट का ऑप्शन, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा यही ऑप्शन। फिर हो गया ये बार रिप्ले का मतलब होता है कि जैसे कि आप बाहर हो, ठीक है, ऑफिस में हो, आप आए घर पे, कोई मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हो आप इसको, रात को 8-9 बजे आए, आपको चार्ट देखना रहता है, आप अपनी कोई बैक स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हो, तो एक ये इम्पॉर्टेंट रोल साबित हो सकता है। क्योंकि वैसे तो आपको चार्ट पूरा दिख जाता है, ये अभी फ्री के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डेली में है। डेली में आपको बता देता हूँ लगा के, जैसे कि आप सोच रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने काट दिया हुआ है, ये कट गया। अब आप देख रहे होगे यहाँ के आगे का चार्ट गायब हो गया। ठीक है, ये मैंने डेली में लगाया हुआ है क्योंकि डेली फ्री है। आप कम लगाओगे तो उसके लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, डेली में ही सिर्फ फ्री है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्टार्ट का बटन, अब ये अपने आप चलने लगी। आप इसमें बैक स्ट्रेटजी आप अपने देख सकते हो, ये अपने आप चार्ट चलने लगा। ठीक है, फिर इसको हटाना है, इसको यहाँ से
हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है, ये भी एक प्रीमियम वर्जन का है। आप एक साथ स्क्रीन पर 2 चार्ट लगाने हैं, 16 मैक्सिमम 16 चार्ट लगा सकते हैं। या प्रीमियम वर्जन लेंगे तो एक साथ 2 लगाने या 16 लगाने हैं। एक साथ आपकी स्क्रीन पर 16 स्टॉक के चार्ट एक साथ चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपको अगर फुल स्क्रीन करनी है तो यहाँ से क्लिक करके फुल स्क्रीन हो जाएगी। ये कैप्चर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप किसी को भेज सकते हैं। जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई है या जो भी किसी को भेजना है आप भेज सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बार बार जैसे कि आप देख रहे होगे कि कोई स्टॉक ढूंढना होगा, आप यहाँ सर्च करोगे कुछ भी, बार बार टाइम जाएगा, इसलिए ये वॉच लिस्ट का टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे वॉच लिस्ट, इसमें आप मैक्सिमम 30 स्टॉक जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रेड लिस्ट है, वॉच लिस्ट हो गई यहाँ पर, मतलब 30 इसमें 30 इसमें 60, मैक्सिमम टोटल 60 स्टॉक आप जोड़ सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आपका वहाँ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ खुल गया। जियो फाइनेंस सर्च किया, यहाँ पे टिक किया, हो गया। अब कब यहाँ पे सेव रहता है तो बार बार सर्च करने का ज़रूरत नहीं। एडजस्ट भी कर सकते हो कि स्क्रीन से साइड में हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। लोधा हो गया, LTIM हो गया, कोई भी स्टॉक यहाँ से क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आके खुल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे मैंने सेव किया हुआ है आइए जानते हैं। जैसे ये प्लस का चिन्ह दिख रहा है, ऐड सिंबल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, स्टॉक में यहाँ पर सर्च करेंगे लुपिन, ये लुपिन आ गया। यहाँ पर फिर प्लस का निशान देख रहे हो आप, ऐड टू वॉच लिस्ट, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर नीचे जाके देखोगे, ये देखिए लुपिन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ लुपिन पे क्लिक करेंगे। अब मुझे बार बार यहाँ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लुपिन क्लिक किया, आ गया। और एक साथ आप पूरा स्क्रीन का नज़ारा देख सकते हो। इसको एडजस्ट भी हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो प्राइस कितने % गिरा हुआ है, मतलब बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ स्क्रॉल किया, देख लिया, वॉच लिस्ट में आया, वहाँ भी ऐसे करके देख लिया। तो ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, अच्छा फीचर्स है। इसको थोड़ा कम करके हटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद आते हैं अलर्ट का ऑप्शन। ये उन स्टॉक में होता है कि जैसे कि आप वेट कर रहे हो, जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 1957 पे। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये 1900 पर आ जाए, मैं बाय कर लूँगा। ठीक है, तो अब आप इधर उधर हो या कहीं काम कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कब आएगा, मतलब नहीं नॉलेज रहेगी, कभी भी आके चला गया तो आपकी जो यहाँ पर लेना था ना 1900 पे, आप छोड़ दोगे, छूट जाएगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है ये अलर्ट का। फ़िलहाल के लिए सेट कैसे करते हैं, 1900 पे जाएंगे, ये आपका प्लस का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पे अभी कर्सर है, क्लिक करोगे, ऐड टू अलर्ट ऑन लुपिन, इस पर क्लिक करोगे। अब आप स्क्रीन पर देख रहोगे, ये देखो ये 1900 पर अलर्ट लग गया है। ये देखिए 1900 पर अलर्ट लग गया। अब प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पर जहाँ इसको टच करेगा 1900 को, आपके ऐप में जो भी आपने साउंड लगा के रखा हुआ, बीप का या कोई भी नोटिफिकेशन साउंड, वो आ जाएगा। ठीक है, अब है क्या, अब आप सोच रहे हो कि यार आ ही नहीं रहा 1900 पे, अब थोड़ा ऊपर लगा लें, तो इससे एडजस्ट कर लेंगे। ये जैसे कि 1920, अब यहाँ एडजस्ट हो गया। अब प्राइस 1920 पे आएगा तो आपको अलर्ट देगा। ठीक है, डिलीट करना है, यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट करोगे, डिलीट हो जाएगा। एडिट करना है तो वैसे ऊपर नीचे करके कर सकते हो। बाकी जैसे नोटिफिकेशन चेंज करना है तो नोटिफिकेशन बार में आएंगे। प्ले साउंड, ये हो गया। उसके बाद नोटिफिकेशन ईमेल पर आना चाहिए, ईमेल पे क्लिक करोगे तो जो ईमेल आपने डाली होगी ईमेल पर आपकी इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी।
और सेटिंग में मतलब एवरी टाइम या एक बार बजना है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सेव कर दोगे, सेव हो जाएगा। डिलीट करना है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए मैं अभी इसके आगे भी एक चीज़ है बताऊंगा तो वहाँ डिलीट कर दूंगा। जैसे कि ये इस पे आएंगे, ये देखिए लुपिन में लगा रखा है मैंने ऑलरेडी, रिलायंस में भी लगा रखा है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने रिलायंस का स्टॉक खुल गया, ठीक है। अब यहाँ देखोगे ये जो डॉटेड लाइन गई है, मैं 1306 पर मैं अलर्ट लगाया हुआ है, ठीक है, 1306 पे। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। फ्री वर्जन में मैक्सिमम 5 में आप अलर्ट लगा सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो जैसे धन ऐप हो गया और भी ब्रोकरिंग ऐप हो गया, उसमें अनलिमिटेड है, आप जितना भी लगाना चाहो लगा सकते हो। ये 5 ही अलर्ट देता है बस। और जब अलर्ट आ जाएगा, मान लो प्राइस यहाँ पर टच किया, आपके पास बीप की आवाज़ आएगी, आप ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये अलर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आ जाएगा। ये रिलायंस है, रिलायंस उठ के ये अलर्ट के ऑप्शन में आ जाएगा। फिर वहाँ से आप रखना है, डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो। ये तो हो गया रिलायंस के बारे में, अलर्ट के बारे में। फिर आपको बता दें, फिर आते हैं यहाँ पर इस साइड। आपको कर्सर डॉट में रखना है, डॉट पे क्लिक करेंगे तो डॉट हो जाएगा। जो भी कर्सर का फॉन्ट रखना है वो रख सकते हैं। फिर आते हैं ट्रेंड लाइन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइन से रिलेटेड हो गए, चैनल से रिलेटेड हो गए। फिर आप जैसे धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में ये सब सीखने लगोगे ना, तो आपको धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये सारे ऑप्शन यूज़ करने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि ट्रेंड लाइन पे आप क्लिक करोगे, ये देखिए मैंने सेव करके रखा हुआ है। ये जो चैनल आप देख रहे हो, जितना ये मैं ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ, ताकि मुझे यहाँ से बार बार खोलना ना पड़े, ठीक है। इतने ऑप्शन में क्लिक करो, ये मेरे इम्पोर्टेंट है, ये मेरे को हर टाइम चाहिए होते हैं, तो मैंने यहीं सेव कर लिया। बार बार टाइम उधर देने से अच्छा है यहीं सेव करके रख लो। जैसे ये गोल्डन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये भी फेवरेट में हो जाएगा। किसी में भी, जैसे ट्रेंड एंगल है, ये मैंने क्लिक किया फेवरेट में, ये देखो चला है यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे को ज़रूरत नहीं तो हटा दिया इसको। अब आते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये यहाँ से लेके ये हो गया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ अलर्ट। यहाँ डिलीट के ऑप्शन से आके ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन है, बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना है, ट्रेंड लाइन बॉडी से बॉडी कनेक्ट कर दिया। इसके बाकी जब आप धीरे धीरे सीखोगे ना, मेरे चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई होता है यहाँ से बॉडी किया, यहाँ से आपका विक कर दिया, यहाँ से विक कर दिया, यहाँ से बॉडी कर दिया। तो ये एक सही चीज़ नहीं होती है। होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप टचेस ले सकते हो, पहले बॉडी से बॉडी कनेक्ट करो, ठीक है, बॉडी टू बॉडी करते चले जाओ। अभी फ़िलहाल आगे कोई है नहीं, चार्ट में आप देखोगे, ठीक है। अगर आपको विक से करना है तो विक से, जिससे ज़्यादा कनेक्ट मिल जाए। अभी तो दोनों से दो मिल रहा है। अभी अगर जैसे तीसरी बार आए, आगे तो नहीं, जैसे तीसरी बार आएगा, ठीक है। अब है क्या ट्रेंड लाइन, क्या होता है यूज़, ये भी बता देता हूँ। ये एरो से इन फ्यूचर जैसे प्राइस यहाँ पर आपको आता हुआ दिखेगा ना, तो यहाँ पे एक चांसेस होगा यहाँ से प्राइस रिवर्सल का। ये जैसे आपने बॉडी टू बॉडी कनेक्ट किया हुआ है, तो ये रिवर्सल हो सकता है। यहाँ से काफ़ी चांसेस रहते हैं, ट्रेंड लाइन इसलिए खींची जाती है। यहाँ से काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्राइस आप साइड को मोमेंटम दे दे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ट्रेंड लाइन पर था तो अब बॉडी टू बॉडी कनेक्ट कर लिया। अगर ये तीसरी बार में यहाँ आता या ऐसे जाता, तो अगर ये बॉडी से कनेक्ट होता, ठीक है, बॉडी से कनेक्ट होता, तो हम लोग
बॉडी से लेकर ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब जितने से ज़्यादा कनेक्ट में हो जाए। अगर बॉडी टू बॉडी कनेक्टिविटी 3 है और वीक टू वीक 2 ही है तो हम बॉडी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो 3 बार कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब है क्या कि कभी कदार ये एक लाइन ही तो है, प्राइस कभी कदार जोन में मोमेंटम देता है। मतलब जैसे कि पैरेलल चैनल है ना, चैनल में ये ऐसे किया, ये ऐसे खींचा, ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, अभी यही लाइन खींचते तो आप एक लाइन पर डिपेंड होते हैं कि वो लाइन पर ही लेना है। कभी कदार प्राइस एक जोन को प्रेफर कर देता है, वो लाइन ब्रेक करके यहाँ से चली जाती है नीचे। ठीक है, फिर यहाँ से मोमेंटम देता है तो वो आपको थोड़ा नुकसान कर देता है। ठीक है, मतलब आपको जो स्ट्रेटजी रहती है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। ये यहाँ से मोमेंटम दे देता है इसके नीचे से। अब यही लाइन खींचा होता है तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, आप छोड़ के चले जाते हैं। तो एक जोन के लिए होता है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे ट्रेंड लाइन से एक जोन बनाकर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये तो एक ट्रेंड लाइन की तरह ही काम करता है ये भी, बट ये थोड़ा ज़्यादा गैप ले लेता है। फिर हो गया ये आपका थोड़ा एडवांस के लिए हो जाता है, धीरे धीरे आप सीखने लगोगे तो इसका भी यूज़ करने लगोगे। फिर रिट्रेसमेंट क्या होता है ये सब आप सीखने लगोगे। फिर ये हो गया जैसे कि यहाँ पर खींचोगे ना, ये सारे आपको धीरे धीरे सीखोगे तो चार्ट पैटर्न्स हैं कैसे क्या यूज़ करना है। जैसे कि अभी हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपका दिखाता है कि ट्रेंड लाइन में एक मिनट, ये आप जैसे मोमेंटम दिखाता है। ठीक है, ये मोमेंटम दिखाता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये सब बनाता है। ये आप एसएमसी में इम्पॉर्टेंट होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जब धीरे धीरे आप सीखेंगे वो भी जान जाएंगे। यहाँ पर आएंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियोस में लोग ऐसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हुआ, ये मेरे फेवरेट में सेव किया हुआ है तो यहीं पे है। आपने एक चीज़ देखी होगी, लोग ऐसे करके ये सेट कर लेते हैं, ऐसे करके। इसका मतलब होता है कि इन फ्यूचर प्राइस यहाँ आएगा। अब जैसे अभी फ़िलहाल मैं यहाँ का वेट कर रहा हूँ तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने ये लगा लिया, एंट्री कहाँ लेनी है, यहाँ पर, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये लगा लिया है कि प्राइस यहाँ आएगा, एंट्री हो जाएगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये मेरा टारगेट रहेगा यहाँ। ये मैं कोई बता नहीं रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए और भी डिटेल से समझना होता है, और भी इंडिकेटर्स और भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगाकर देखते हैं। ये तो मैं ऐसे ही बना दिया ट्रेंड लाइन, अब ये वर्क करे ना करे मुझे नहीं पता, इसके लिए और भी चीज़ें लगती हैं, वॉल्यूम, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये आपका पोजीशन के लिए। ठीक है, कि लोग कैसे बनाते हैं, इसका काम क्या होता है। तो नॉर्मल ये रहता है कि यहाँ तक का वो स्टॉप लॉस लेके रखते हैं, यहाँ पर वो टारगेट लेके रखते हैं। तो इसका ये सिंपल सा मतलब रहता है। अब इसी का रिवर्सल भी होता है, लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं इसको, शॉर्ट पोजीशन, वो यहाँ पे करते हैं। अब रेड वाला ऊपर हो जाएगा, है ना, अब ये ग्रीन वाला नीचे हो गया। तो ये हो गया, ये सारा इंडिकेटर्स में ये मिल जाएगा। ये थोड़ा एडवांस फीचर्स हो गए, एरो हो गए, रेक्टेंगल ये लगा हुआ है जोन मार्क करने के लिए, ये हो गया ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कमेंट के लिए टेबल या कोई टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। स्टिकर ऐड करना है, स्टिकर पर क्लिक करेंगे, हंसी आ रही है तो हंसी वाला स्टिकर ऐड कर देंगे। वैसे ही इसका कोई है ही नहीं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, स्टिकर है। किसी को स्क्रीनशॉट लेकर भेजने के लिए, थोड़ा अच्छे दिखने के लिए स्टिकर का यूज़ है। मेज़रमेंट है, यहाँ से स्टॉक कितना नीचे जाएगा या जो भी आप मेज़र करना चाहोगे, ये एक मेज़रमेंट के लिए है। लोग कहते हैं इतना % नीचे गिरेगा, ऊपर गिरेगा, जाएगा।
ये हो गया। जैसे कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 4%, तो वो एक तरह से मेज़र के लिए है। ये हो गया। फिर आते हैं लॉक के लिए, लॉक स्क्रीन करनी है, ठीक है। मतलब जो भी ड्राइंग है, जैसे आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हो और ये हिल जा रही है बार बार ड्राइंग, तो इसके लिए लॉक लगा दिया है। अब ड्राइंग कुछ भी करो, ड्राइंग वहीं पे रहेगी। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, ड्राइंग नहीं हिलेगी। तो ड्राइंग लॉक के लिए हो गया। फिर जैसे कि मैंने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स खींच दिए हुए हैं, ये खींच दिया, ट्रेन लाइन खींच दिया, लाइन खींच दिया, टेक्स्ट डाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं एक एक डिलीट करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर आएंगे डिलीट के ऑप्शन में, रिमूव 4 ड्राइंग्स, सब गायब हो गया, सब गायब हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, सब गायब हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ था ट्रेडिंग व्यू का पूरा A to Z, सब ये यूज़ करते हैं। आप भी सीखोगे, ये यूज़ करोगे, आगे भी यही काम आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट था, डेली बेसिस पे काम आएगा, वही था। सबसे एक और चीज़ है, किसी किसी को जैसे कि थीम चेंज करना है, यहाँ से आएंगे, डार्क थीम कर लिया। ये थोड़ा यूनिक लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा आंखों को रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। बट मैं प्रेफर करूँगा आप इस पर ना करके, हाँ थोड़े बहुत देर के लिए वो लगा सकते हो, ठीक है, बट ये बढ़िया है, ठीक है। कुछ भी करना है 5-10 मिनट के लिए वो लगा सकते हो, जो भी, बट ये गुड है। सारे आपको देखोगे इसी में करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें। तो ये रहा बेसिक ट्रेडिंग व्यू के बारे में सारा कुछ, कैसे कहाँ से इंडिकेटर अलर्ट से लेके सारा कुछ बेसिक। और जब आप इसमें काम करने लग जाओगे ना, तो आपको एडवांस कुछ है ही नहीं, एडवांस यार कुछ नहीं है एडवांस। वो फिर इसमें आपका माइंड का जो जैसे इंडिकेटर है ना, वो फिर एक तरह से ज्ञान है, वो अलग चीज़ है। बाकी इसमें जो टूल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। बस इतना आप देख लोगे, आप समझ लोगे, आप करते रहोगे। शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। फिर आपको बस इन सब चीज़ों से रिलेटेड ज्ञान लेना है। ट्रेंड लाइन कहाँ वर्क करती है, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है SMC, क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लेकर A to Z, बहुत बहुत ज्ञान है इसमें, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे सीखोगे ना, तो सब कुछ समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं ये तो बिगनर्स के लिए था, बाकी इसमें एडवांस फीचर्स जब आप धीरे धीरे इसमें करते रहोगे, तो वो सब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। और ट्रेंड लाइन के बारे में लेके SMC से बारे में लेके सारा कुछ मेरा वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, एडवांस फीचर्स लेके सारा कुछ पड़ा हुआ है। आपको नॉलेज लेनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ इस चैनल पे मिलता है। धीरे धीरे करके आपको इसमें स्टॉक के रिज़ल्ट, स्टॉक के न्यूज़, सुबह जो न्यूज़ आप देखते हो ना, CNBZ न्यूज़, उनकी 5-6 घंटे की वीडियोस रहती हैं, उससे रिलेटेड मैं पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो सब बताते हैं। मैं डेली आके लाइव आके कुछ दिन में बताना चालू कर दूँगा। और A to Z ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडर्स कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कैसे क्या, मतलब A to Z सारा कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म में जल्दी देखने को मिल जाएगा। अभी भी काफ़ी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप देख सकते हो मेरे कॉन्सेप्ट में किस चीज़ पे काम करता हूँ, सारा कुछ आपको मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी लगी हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा ट्रेड विद आवियो पर। धन्यवाद।